In this part of our discussion of National Education Policy 1968, we shall talk on para 8, 9 and 10, and these are related to education for agriculture and industry, production of books and examinations, you can also say examination system. As you all are knowing that India is a country which is basically dependent on agriculture even this stage, and as Nehru was influenced from the modernization and the westernization, you can say the industry was also very important aspect in the sight of Nehru as a visionary. So the policy talks of education for agriculture and industry, and it was committed in the text that special emphasis be given to the education for agriculture and industry. So agriculture and industry must be the part of the education system, and in this connection it was recommended by the policy that at least one agriculture university in every state be opened, and that university must be single campus universities. Though it also recommended for, besides this single campus one agriculture university in each state, it also suggested for constituent agriculture colleges in other campuses, you can say. And it also suggested that in the existing university, separate department of agriculture may be opened to study the different aspects of agriculture. अभी अब एग्रीकल्चर जैसे हर सब्जेक्ट के अलग अलग ब्रांच है, एग्रीकल्चर के भी कई ब्रांच हैं, तो स्पेशलाइज्ड ब्रांच की स्टडी के लिए या सेलेक्टेड फ्यू ब्रांच की स्टडी के लिए यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट्स खोले जा सकते हैं. तो ये तीन लेवल पे इन्होंने बात की कि एक तो यूनिटरी नेचर की यूनिवर्सिटी हो एग्रीकल्चर की, एफिलिएटेड कॉलेजेस हो एग्रीकल्चर के, और फिर एग्जिस्टिंग जो डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर खोले जाएं जिसमें डिफरेंट स्पेशलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को पढ़ाने की व्यवस्था हो. द टेक्स्ट टॉक्स ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च बी रिलेटेड क्लोजली with the industry by integrating practical training. मतलब मैन पावर सप्लाई करने के लिए इंडस्ट्री को लिंकेज की बात करता है. और यदि आप आज वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का पैरामीटर देखोगे तो उसमें देखोगे कि इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी के लिंकेज पे भी वो जो उसके पैरामीटर्स हैं उसमें एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है ये लिंकेज बिटवीन द इंडस्ट्री एंड दी. ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 को यदि आप देखें तो देखेंगे कि हमारे विजन में पहले से था. सो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द मैन पावर टू द इंडस्ट्री विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल एंड रिसर्च एजुकेशन, द एजुकेशन बी टेकन केयर ऑफ इन द वे द लर्नर्स द स्टूडेंट्स में रिसीव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. इस पे भी फोकस करने की बात है. Continuous review of the agricultural, industrial and other technical manpower is the need of the nation. Work on the balance between the output of the educational institution and employment opportunity. मतलब एक तो हम अपने मैन पावर रिक्वायरमेंट को रिव्यू करें, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के मैन पावर
एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए मैन पावर प्रोवाइड करने की दृष्टि से, और दूसरा कि हमको रिव्यू भी करते रहना चाहिए कि जो हमारा आउटपुट है वेदर इट इज इन अकॉर्डेंस विथ द रिक्वायरमेंट्स एंड द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन दीज एरियाज, दैट इज इन द एरिया, दैट इज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। ये प्रोडक्शन ऑफ books, it was also given due weightage in the text. Production of high quality textbook for schools and universities by attracting writing talent, incentives and remuneration. मतलब राइटिंग टैलेंटेड को किताबों को लिखने के लिए, चूंकि इंडिया जब मुश्किल से 18 साल हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन को लागू हुए, कम ही समय हुए थे इंडिया को इंडिपेंडेंट हुए, वी वेयर इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग, तो ये डिसाइड किया गया कि बुक्स की जो कमी है उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी बुक की जरूरत है, और इस क्रम में राइटिंग टैलेंट को तो इनवाइट करें ही, लो प्राइस बुक्स को बनाने के लिए हमको कोशिश करनी है। और ये इस क्रम में हम लोग ये भी एक डिसीजन लें कि नो फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द टेक्स्ट बुक्स। इफ यू आर चेंजिंग टू फ्रीक्वेंटली द टेक्स्ट बुक तो फिर नया टेक्स्ट बुक को बनाना पड़ेगा। और ये एक और बहुत अच्छा रिकमेंडेशन इस क्रम में आया कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑटोनोमस बुक कॉर्पोरेशन। अभी बहुत सारे लोग पब्लिशर्स हैं, ऑटोनोमस बुक कॉर्पोरेशन ऑन कॉमर्शियल लाइंस टू डेवलप कॉमन टेक्स्ट बुक थ्रू आउट दी कंट्री। मतलब कंट्री में बहुत सारे लोगों को, जो प्राइवेट पार्टी हैं, जो कॉमर्शियल बेनिफिट के लिए बुक को प्रिंट और पब्लिश कर सकते हैं, उनको भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए ताकि जो किताब की कमी है वो फुलफिल हो सके। और फिर एक और बात, स्पेशल अटेंशन फॉर चिल्ड्रन बुक एंड बुक इन रीजनल लैंग्वेजेस फॉर यूनिवर्सिटी में। मतलब चिल्ड्रन के बुक पे भी तो ध्यान दें ही, लेकिन हमने कहा कि रीजनल लैंग्वेजेस की मदद से एजुकेशन प्रोवाइड हायर एजुकेशन में भी करें, तो रीजनल लैंग्वेजेस में बुक तो प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। सो दिस एस्पेक्ट वाज आल्सो टेकन केयर ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 की बुक्स का प्रोडक्शन ही हो, और कैसे हो, कैसे लो प्राइस्ड बुक हो, कैसे टेक्स्ट बार बार नहीं बदले, कैसे प्राइवेट पार्टीज को कमर्शियलाइजेशन के बेसिस पे इस फील्ड में लाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बुक का प्रोडक्शन हो और बुक के डिमांड और सप्लाई के बीच में एक बैलेंस बनाया जा सके। एंड द पार्ट दैट इज एग्जामिनेशन, public examination. So it was also suggested that examination reforms is needed. And why examination reforms is needed? To improve the reliability and validity of the examinations to make evaluation. The person who are being evaluated must be convinced that the process of evaluation थ्रू एग्जामिनेशन इज रिलायबल एंड वैलिड। एंड रिलायबल का मतलब क्या है? विश्वसनीयता, मतलब लोगों का विश्वास हो। और दूसरा कि इवैल्यूएशन वैलिड का मतलब है कि इवैल्यूएशन जिस पर्पस के लिए किया जा रहा है उस पर्पस को इवैल्यूएशन फुलफिल करता हो। सो फार एज रिलायबिलिटी इज कंसर्न, अभी देखो इंडिया में सिविल सर्विसेज को छोड़ दें तो इवन स्टेट सर्विसेज के जो पब्लिक सर्विसेज एग्जामिनेशन है या और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, इसकी वैलिडिटी के बारे में तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसकी रिलायबिलिटी पब्लिक की नज़र में बहुत कम हुआ है। तो ये भी वहाँ उस समय एक था कि एग्जामिनेशन की रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी को बढ़ानी है ताकि इवैल्यूएशन पे लोगों को विश्वास हो सके। और इट ऑल्सो रिकमेंडेड फॉर continuous evaluation for a student's achievement and not
सर्टिफिकेशन। अभी हम लोग जब इवैल्यूएशन पढ़ाते हैं तो ये अक्सर कहते हैं कि कंटिन्यूअस और इंटरनल इवैल्यूएशन का मेन पर्पस फीडबैक देना है ताकि इंप्रूवमेंट हो। ये भी वही कह रहा है कि अचीवमेंट को मेजर किया जा सकती है। सो द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन in terms of evaluation is not limited to certification, rather it must not be limited to certification, but it must focus on the students achievement and the development of students. So you have come to know under this part of discussion that education for agriculture and industry was very important, and it is still very important, and it is also in the list of world ranking parameter. Production of books at different levels, low price books, inviting better candidates to write, brighter candidates to write, inviting private party to publish more books in number, and make the public examination reliable and valid. So this is all about this part of lecture. Thank you very much.